अमावस्या की काली रात थी। रक्षा नागिन आज खुशी में झूम रही थी। उसकी 100 वर्षों की तपस्या का फल आज उसे मिलने वाला था। रक्षा ने यज्ञ की सारी तैयारियां कर ली थी। बस कुछ ही देर में उसके पति को फिर से जीवन दान मिलने वाला था। मेरी 100 सालों की तपस्या आज पूरी हो जाएगी। बस अब नागमणि धारण करके मुझे अंतिम आहुति देनी है। उसके बाद नाग बाबा की कृपा से मेरा जोड़ा फिर से पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर नागिन नागमणि को सर पर पहनकर नृत्य करने लगती है। तभी चालाक मिंटू कौवा नागिन को नृत्य करते देख लेता है। नागमणि की चमक से उसकी आंखें चौंधिया उठती हैं। क्या जो मैंने देखा वो सच है? इस नागिन ने तो नागमणि पहनी हुई है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे महाराज को भेंट कर दूंगा। महाराज अगर इस दुर्लभ नागमणि को अपने मुकुट में धारण करेंगे तो देश विदेश में उनकी ख्याति फैलेगी। और महाराज इतने छोटे दिल के तो है नहीं कि देश विदेश में उनका डंका बजवाने वाले मिंटू को खाली हाथ ही भेज दें। इस नागमणि के बदले में तो मैं उनसे जो भी मांगूंगा वो खुशी खुशी मुझे दे देंगे। लगता है ऊपर वाला आज मेरे साथ है। तभी तो आज अमावस की रात को ये नागिन सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ रही है। ऐसा सोचकर मिंटू कौवा मन ही मन ढेरों ख्याली पुलाव पका लेता है और नागिन से नागमणि लेने का विचार करने लगता है। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है। ये नागिन इतनी आसानी से नागमणि मेरे हाथ लगने नहीं देगी। अगर इसे भनक भी लग गई तो ये मुझे तो क्या मेरी 7 पुश्तों को भी डसे बिना नहीं छोड़ेगी। मिंटू कौवा गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी नागिन का यज्ञ पूरा हो जाता है और वो देखता है कि सामने अचानक से एक नाग प्रकट हो गया है। अरे बाप रे बाप, ये नाग कहां से आ गया? जरूर यही इस नागिन का पति है। ये नागिन तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। न जाने इसने क्या तंत्र मंत्र किया कि इसका मरा हुआ पति वापस जिंदा हो गया। इसके बाद मिंटू कौवा चुपचाप पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है और आगे देखने लगता है। नाग के जीवित होने के बाद नाग और नागिन मिलकर रक्षा नागिन की मणि को एक गुफा के अंदर एक पत्थर के पीछे छिपा देते हैं और नृत्य करते हुए घनी झाड़ियों में लुप्त हो जाते हैं। मिंटू कौवा उस रात को उड़ते हुए अपने घोंसले में लौट आता है, किंतु उसके शातिर दिमाग में अब भी नागमणि की चमक घूम रही थी। मिंटू अपने शातिर दिमाग से कुछ योजना बनाता है और अगले दिन अपने दोस्त वैद्य बीनू बाज के यहाँ पहुँच जाता है। अरे मिंटू, आज मेरे दवा खाने का रास्ता कैसे भूल गए? कहो क्या सेवा कर दूं तुम्हारी? बस क्या बताऊं भाई, आजकल नींद ही उड़ी हुई है। बस कुछ नींद की गोलियां मिल जाएं तो कुछ दिन सुकून से सो पाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रहे इसकी निर्धारित मात्रा से अधिक लेना जानलेवा हो सकता है, इसलिए संभाल कर खाना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद मिंटू कौवा वो नींद की गोलियां लेकर अपने घर लौट आता है। अगले दिन वो सोना और मोना चिड़िया को अपने घर खाने पर बुलाता है और उनके भोजन में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला देता है, जिसे खाकर सोना और मोना चिड़िया बेहोश हो जाती हैं। ये हुई ना बात। अब तो मैं इन दोनों चिड़ियाओं को मारकर इन्हें रक्षा के बिल के पास फेंक आऊंगा। अब देखता हूँ कि मेरी साजिश से ये किस तरह बच पाती है। सोना और मोना को रक्षा के बिल के बाहर फेंकने के बाद वो सीधा महाराज सूबेदार सिंह के पास पहुँच जाता है। गजब हो गया महाराज, आपके जैसे दयालु राजा के होते हुए भी जंगल में ऐसा आतंक मचा हुआ है कि क्या बताऊं। मिंटू, क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। महाराज, रक्षा नागिन ने छोटे छोटे पक्षियों का जीना मुश्किल कर दिया है।
कल मेरी दोस्त सोना और मोना चिड़िया को इस नागिन ने डस कर मार डाला। उन बेचारियों के शव अभी भी उसके बिल के बाहर पड़े हुए हैं। मुझे तो सोच सोच कर भी रोना आ रहा है महाराज। आखिर उन दोनों मासूमों की क्या गलती थी? हमारे होते हुए उस नागिन का इतना दुस्साहस कि उसने चिड़िया की हत्या की। सिपाहियों, तुरंत उस नागिन को चाहे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेकर आओ। महाराज का आदेश पाकर तुरंत सिपाही हथियार लेकर रक्षा के बिल पर हमला कर देते हैं, जिसमें रक्षा नागिन की मौत हो जाती है। जैसे ही सिपाही रक्षा का शव लेकर दरबार की ओर जाते हैं, मिंटू मौका पाकर तुरंत नागमणि चुरा लेता है। आखिर मिल ही गई नागमणि। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन बाद मिंटू फिर से दरबार में नागमणि लेकर पहुंचता है और राजा को नागमणि भेंट कर देता है। महाराज, ये मणि मेरी तरफ से आपके लिए है। अरे वाह मिंटू, तुम तो दरबार के सच्चे हितैषी हो। आज मैं तुम्हें राज दरबार में मंत्री का पद देता हूँ। मिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। रात खिराती है, महाराज सो रहे होते हैं। तभी रक्षा का पति महाराज को डसने पहुंच जाता है। तो सिर्फ नागमणि के लिए तुमने मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरवाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, मुझे तो ये मणि मंटू कौवे ने भेंट की है। देखो, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं मरवाया है, किंतु मुझे लग रहा है जरूर रक्षा के खिलाफ कोई साजिश हुई है। मैं जांच करवाता हूँ और वादा करता हूँ कि दोषियों को तुम्हें सौंप दूंगा। अगले दिन महाराज सिपाहियों को भेजकर पूरी पड़ताल कराते हैं, जिसमें उन्हें मिंटू का बीनूबाज के यहाँ से नींद की गोलियां लाने और सोना मोना को अपने घर बुलाने की बात पता चलती है। तो इस मिंटू ने ही पूरी साजिश की है। रक्षा के साथ साथ उन दोनों मासूम चिड़ियाओं को भी मारा है। महाराज सिपाही भेजकर नाग को सारी बातें बता देते हैं। मेरी रक्षा को मारने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आज मैं इस मिंटू का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद नाग मिंटू कौवा को डस लेता है और इस तरह नागमणि चुराने वाले दुष्ट कौवे की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है।